ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन कुछ शुभ काम होने की संभावना दिख रही है। नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना भी बन सकती है। आज आपको अपनी वाणी के ऊपर काबू रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो भाग्य है, लक है, वो आपके कर्म से जुड़ा हुआ है और कर्म कोई भी छोटा नहीं होता है। जिस काम को दूसरे लोग हाथ लगाने से डर रहे हैं, आप इतने सक्षम हैं कि उस काम को एक चुटकी में हल कर सकते हैं। तो अपनी एबिलिटी को पहचानिए और काम कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वह धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने मूड को नियंत्रण में रखें, नहीं तो हाथ में आया हुआ कोई अवसर आप खो सकते हैं। धैर्य और सहनशीलता दोनों आपके आभूषण हैं, संभाल के रखिए। बैल को चारा और गुड़ खिला के दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। पवनेश हैं श्री गंगानगर से। इनकी जन्म की तारीख है 30/9/1972 और जन्म का समय है सुबह का 7:55 का। पवनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? सर जी, मेरा दिल्ली का जन्म है, साथ में ये भी बताना चाहता हूँ। जी बताएं पवनेश जी। ऐसा जी, मेरे को अपने काम के बारे में एक तो पूछना था जी, और एक ये घर मेरे में ना सारे में तरेड़े वगैरह आ गई है और इसको कहीं से भी ठीक करते हैं, फिर कहीं ना कहीं तरेड़ आ जाती है। क्या काम करते हैं आप? मैं थोड़ी स्कूल वैन चलाता हूँ, बच्चों की एक गाड़ी बना रखी है वैन। अच्छा, ठीक है। देखिए पवनेश जी, वैसे जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो उसके हिसाब से आपको बुध की महादशा, शुक्र का अंतर आपको चल रहा है। तो ये एक अच्छा समय है, लेकिन अभी आने वाला जो समय है 26 सितंबर से, 2 दिन बाद से ही 26 सितंबर शुरू हो गया शायद, तो 26 सितंबर से 19 फरवरी 2016 तक आपको शुक्र में राहु आएगा। जैसे ही राहु आएगा थोड़ी सी रुकावटें लेके आ सकता है। तो आगे त्यौहार का समय है, 3-4 महीने, थोड़ा ध्यान से काम करिएगा। रविवार के दिन पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ दर्शन अवश्य करिए। दाल की कचौरी, दही और इमरती अवश्य चढ़ा दीजिएगा। आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। सूर्य बुध आदित्य योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर बैठे हैं, लेकिन भाग्य स्थान में चंद्रमा केतु का ग्रहण योग है और भाग्येश बुध जो है वो अस्त है। जब भाग्येश ही अस्त हो जाए तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। तो तुरंत प्रभाव से एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में आपको धारण करना है, गोल्ड के अंदर। बुधवार के दिन हरी सब्जियां खूब खानी है। बुधवार के दिन गौ सेवा अवश्य करनी है। रही बात आपके मकान के अंदर जो तरेड़े आती हैं, दरारें आती हैं, उसको ठीक करने के लिए 2 बांसुरी ले आइएगा। अभी श्राद्ध पक्ष में नहीं, नवरात्रा में आप लगा लीजिएगा। 2 बांसुरी ले आइए। बजाने वाली जो बांसुरी आती है आपके मुख्य द्वार के बाहर वी शेप में, बजाने वाला मुंह नीचे रहेगा, वी शेप में, उल्टा वी शेप में बांसुरी को सेलो टेप से चिपका दीजिए। नमक के पानी का पोछा नियमित रूप से घर में लगाइए और उसके साथ साथ में घर का जो ईशान कोण है वहाँ पे जल भर के रखिए। निश्चित तौर पे आपकी जो तरेड़े वाली जो चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। पंडित जी, के लिए मानक चंद्र जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ अजमेर से। उनकी जन्म की तारीख है 16/6/1963 और जन्म का समय है सुबह का 5:45 का। मानक चंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जी गुरु जी, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे कुछ व्यवस्था नहीं, तो काम काज की व्यवस्था नहीं बैठी मेरी। और मेरा मकान का जो कब होगा गुरु जी? काम क्या करते हो आप? सर, अभी तो बिल्कुल बेरोजगार बैठा हूँ। कोई व्यापार या कभी कुछ शुरू किया? पहले बैटरी का काम किया करता था, लेकिन बिल्कुल अभी तक बिल्कुल नहीं किया है और ठप हो गया बिल्कुल। अच्छा। देखिए मानकचंद जी, आपकी जन्म कुंडली में वैसे अगर देखा जाए, चंद्र गुरु का गज केसरी योग बना हुआ है। नौकरी व्यापार के क्षेत्र, अशोक गहलोत की कुंडली में ऐसे योग है, गज केसरी योग। इसी गज केसरी योग ने उनको मुख्यमंत्री बनाया।
तो आपकी कुंडली में भी इसी तरीके का योग है। और द्वादश भाव में बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। विदेश में आपको सेटलमेंट करवाता है, कहीं बाहर विदेश में जाने का आपको मौका मिले और वहाँ जाके नौकरी व्यापार करने का मौका मिले तो आपको तुरंत उस मौके को भुना लेना चाहिए। शनि आपकी जन्म कुंडली में स्वग्रही है, टेक्निकल काम भी आपको सूट करता है, लोहा, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स, उसके साथ साथ में आप प्रॉफिट भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी समस्या सूर्य राहु का ग्रहण योग आपको पितृदोष बना रहा है, तो पितृदोष की पूजा करवाइए। अपने निर्णय लेने में सावधानी रखिए, क्योंकि आज आपकी जो स्थिति है वो आपके निर्णयों के कारण है। फरवरी 2016 तक का समय थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, निश्चित तौर पे उसके बाद बेहतरीन समय शुरू होगा। 2016 में आपके काम व्यवसाय के हिसाब से प्लानिंग करिए और जो भी निर्णय लें उसको स्थिरता से उस काम को करने की कोशिश कीजिए। पानी का मटका जहाँ भर के रखते हैं वहाँ पे पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, अपने पितरों के नाम से तर्पण श्राद्ध कर्म अवश्य कीजिए, निश्चित तौर पे फायदा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें और क्या ना करें मकर आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सफलता मिलने के अच्छे आसार हैं, परंतु स्टेबिलिटी आने में थोड़ा समय लगेगा। एक समय में एक ही काम करें और वो भी पूरे फोकस के साथ, निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होगी। आज के दिन की सफलता के लिए बच्चों में बिस्कुट के पैकेट बांटिएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज हर सिचुएशन को लेन देन के नज़र से मत देखिएगा, कुछ चीज़ें इनसे परी होती हैं। आपके जीवन में जो कमियां हैं उन कमियों पे ध्यान देने की बजाय जो अच्छी बातें हैं उनको भी देखिए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन करवाइएगा। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। आज आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कोई कदम उठाना पड़ेगा। शुरुआत में इसमें कुछ परेशानियां हो सकती, किंतु वो परेशानियां भविष्य में आपके लिए लाभदायी साबित होंगी। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद को उसकी आवश्यकता के अनुसार दान कीजिएगा। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज का गुड लक टिप। देखिए, मनुष्य जीवन जो है वो 84 लाख योनियां भुगतने के उपरांत मिलता है। बार बार मैं समझाता हूँ, कुत्ता, बिल्ली, सर्प, सूअर, गधे, क्या क्या नहीं बने जीवन में, फिर मनुष्य जीवन मिला। और मानव जीवन में जो भी है वो नाम सिमरन संभव है, इसलिए देवता भी इस जीवन के लिए तरसते हैं। इसी जीवन में प्रभु की भक्ति की जा सकती है, जो कि देवताओं को भी नसीब में नहीं है। तो आप तो बहुत खुश नसीब हैं। जिस तरह हम किसी बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो वो हमें सूद समेत वापस मिलते हैं विथ इंटरेस्ट, उसी तरह जब हम वर्तमान जन्म में, इस जन्म में कोई धर्म कर्म का कार्य करते हैं तो उसका पुण्य हमें सूद समेत अगले जन्म में वापस मिलता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम इतने परेशान क्यों, हमने तो किसी का बुरा ही नहीं किया। वो पिछले जन्म के जो कर्म थे वो आपको मिल रहे हैं। आइए आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कैसे मिलता है इस जन्म में किए गए कर्मों का फल अगले जन्म में। तो एक विद्वान हमारे जैसे पंडित थे, हर रोज गंगा के किनारे भागवत पुराण का पाठ करते थे। बहुत से श्रोता जो थे उनकी कथा का रसपान करने आते थे। गंगा किनारे एक घड़ियाल का भी बसेरा था और जब भी भागवत कथा होती तो वो बड़े चाव से वो जो घड़ियाल था वो उस कथा को सुनता। एक दिन उसने पंडित जी से कहा कि कृपा करके आप मुझे संपूर्ण भागवत कथा का ज्ञान दें, इसके बदले में मैं आपको 100 मोतियों की दक्षिणा प्रदान करूंगा। पंडित जी लालच में आ गए और उसे हर रोज कथा सुनाने लगे। कथा के समापन पर घड़ियाल ने उन्हें बहुत सुंदर और मूल्यवान हार भेंट किया। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए। घड़ियाल ने पंडित जी से प्रार्थना करी कि अगर वह उसे त्रिवेणी संगम तक पहुंचा दे तो वह उससे भी अधिक बहुमूल्य भेंट उन्हें अर्पित करेगा। पंडित जी फिर प्रलोभन में आ गए। एक छकड़े का उन्होंने अरेंजमेंट किया और घड़ियाल को त्रिवेणी तक पहुंचा दिया। घड़ियाल ने फिर उन्हें बहुमूल्य भेंट दी और एक व्यंग में वो हंसने लगा। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह मुझे नमन प्रणाम करने की बजाय, धन्यवाद देने की बजाय मुझ पर यह व्यंग्यात्मक हंसी क्यों हंस रहा है। तो पंडित जी ने उससे पूछा कि तुम मुझ पर ऐसे क्यों हंस रहे हो। तो घड़ियाल ने कहा कि आपके जो पड़ोस में धोबी है उसके घर में एक गधा बंधा हुआ है, उससे जाके उसका कारण पूछ लेना। तो पंडित जी भागे भागे उस गधे के पास गए पड़ोसी के यहाँ पे और उसे अपने और घड़ियाल के बीच में जो भी घटनाक्रम हुआ था वो बताई और उसके हंसने का कारण पूछा। तो गधा बोला कि पूर्व जन्म में मैं विख्यात सम्राट का एक अंगरक्षक था, सिक्योरिटी गार्ड था। एक दिन उनके साथ में घूमते घूमते त्रिवेणी नट पे आए तो उस स्थान पर वे मुग्ध हो गए। उन्होंने अपना राज्य त्याग कर वहीं बसने का निर्णय किया और मुझसे कहा कि अब मैं राजा नहीं रहा,
तो तुम मेरे साथ रहकर प्रभु भक्ति में तुम भी अपना जीवन व्यतीत कर लो, अन्यथा एक सहस्त्र मुद्रा लेकर वापस लौट जाओ। तो मैं भक्ति को छोड़ के अपने धन के लोभ में आ गया और वो मुद्राएं लेकर वापस लौट गया। तो सम्राट को तो स्वर्ग प्राप्त हुआ, और चूंकि मैंने धन की चाह में बहुत से गलत काम किए और अपने धन को बढ़ाने के चक्कर में सही गलत भी भूल गया, इसलिए आज मैं गधे की योनि में पड़ा हुआ कष्ट भोग रहा हूँ। तो ऐसे गधे के मुख से वचन सुनकर पंडित जी की जो रूह है वो कांप गई और उल्टे पांव त्रिवेणी तट पर घड़ियाल के पास आ गए और उसे अपना गुरु बनाकर आत्मकल्याण के लिए साधना करने लगे। तो इस कथा का सारांश आप समझ गए होंगे कि मनुष्य जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए मोह लालच से दूर रहिए, कर्म के साथ भगवान की भक्ति भी करते हैं, अन्यथा अगले जन्म में आपको भी गधा बनना पड़ सकता है। पंडित जी, कथा सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।